अभी हम लोग आज का क्लास में देखेंगे ब्रिटिश स्केल। ब्रिटिश स्केल में मतलब क्या है, तो ब्रिटिश स्केल जो रहता है वो फीट एंड इंचेस में दर्शाता है। ठीक है, फीट एंड इंचेस ये सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँगी तो हमारे इंटीरियर में बहुत ज़्यादा, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फीट एंड इंचेस में काम होता है। बट वही आप अब्रॉड में जाओगे तो ब्रिटिश स्केल में कोई काम नहीं करता, सारे के सारे मैट्रिक स्केल में ही काम करते हैं। दुबई हो गया, यूएस हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी देखिए तो 90% तो मैट्रिक स्केल में ही काम होता है। इवन द आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, इवन द सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, सारे ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन के ड्राइंग्स, आपके ब्रिक लेआउट, आपका डोर विंडो शेड्यूल, सारे के सारे आपके मैट्रिक स्केल में काम करते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इंटीरियर का जो रहता है, जैसे कारपेंटर बात करें, हम लोग ग्लास वाले की टीम बात करें, हम लोग मैक्सिमम पीओपी वाले बात करें, तो ये फीट एंड इंचेस मतलब ब्रिटिश स्केल में काम करते हैं। तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमको दोनों चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे, मैंने पहले ही दिन बताया था कि ये बचपन की स्केल, आप लोग सभी लोग रूबरू हुए इससे, ये आप नंबर से रूबरू है कि ये वाले नंबर जो कि सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे भी कुछ रहते हैं मार्किंग्स, इसको बोलते हैं फीट एंड इंचेस। जो 1 2 3 4 ऐसे टोटल छोटे छोटे स्लॉट मिला के 12 स्लॉट हो जाता है, तो वो बनता है 1 फीट। ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 12 इंचेस, इसको ऐसे भी लिखते हैं इंचेस को, इक्वल्स टू 1 फीट इज अल्टीमेटली द सेम। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 12 इंचेस, जनरली ये कोई लिखता नहीं है, इक्वल्स टू 1 फीट, जनरली सिम्बॉल्स में ही काम दर्शाया जाता है। क्लियर है सभी को? तो डेफिनेटली अगर आधा है, आधा बोला है तो आधा मतलब यहाँ पे क्या होगा, 12 है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 इंची। ठीक है, तो इसको क्या हाफ फीट बोलेंगे क्या? नहीं, 0 फीट 6 इंचेस इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? तो अभी सेम चीज़ कि अगर इतना बड़ा प्लान बनाना है तो हमारे पास तो पेपर छोटा है, तो हमको रिड्यूसिंग स्केल आना चाहिए। तो रिड्यूसिंग स्केल में अगर मैं इसकी बात करूँ, आपको ये वाइट वाला जो है वो आगे और पीछे दोनों साइड से वर्क करता है। M मतलब मेट्रिक और ABCD मतलब सारे ब्रिटिश स्केल। क्लियर है? सो ये टोटल जो है अगर H तक के जाती हूँ तो मतलब 8 स्केल्स टोटल है जिसमें अलग अलग डायमेंशंस है, जिसमें जैसे मैट्रिक स्केल में भी रहता है पहला फुल साइज मतलब एक्चुअल साइज। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसमें वही 12 का एक टास्क करेंगे, जैसे वहाँ पे हमने 30 का टास्क किया था फुल साइज का, तो हम लोग इसमें 12 का स्टार्ट करेंगे और 12 से लेके हम 124 या 112 तक के जाएंगे। मैक्सिमम इधर से ज़्यादा इतना काम में आता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इंटीरियर में नहीं आता, नहीं तो 1:30 और 16 का भी चलता है, ये E तक के लेके जाएंगे। मैं यहाँ तक के रख रही हूँ मेरे पास, बाकी के स्केल्स इज़ ऑलमोस्ट द सेम, हम देखेंगे 1 बाय 1। सो ये फुल साइज़ जो बता रहा है वो एक्चुअल साइज़ है। तो मैं अगर बात करूँ हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो एक साइज़ में ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, यहाँ से फुल साइज अगर आप लोग देखते हैं तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये 12 मतलब दिस इज़ योर 1 फीट। क्लियर है? आप इसको वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट वर्टिकली 1 फीट ड्रॉ नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम लोग मार्किंग करेंगे 0 से लेके तो 1 फीट तक के, यहाँ तक के आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट योर 1 फीट। अब ये 1 फीट का ही डायमेंशन अभी हम लोग सब इसमें लेंगे, तो ये 1 फीट मतलब ये एक्चुअल डायमेंशन है। बहुत बार जो टाइल रहती है बाथरूम की वो 1 बाय 1.5 की आती है, बहुत बेसिक जो बिल्डर देता है। अभी तो नया ट्रेंड चालू हो गया है कि काफ़ी बड़े बड़े टाइल्स लगाते हैं, बट पहले के ज़माने में क्या था, छोटे स्पार्टेक्स की भी टाइल रहती थी, वो 1 बाय 1 की रहती थी। तो दिस इज़ द एक्चुअल साइज़। इसको आप अगेन 12 इंची ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 0 फीट 12 इंचेस, या फिर सीधा सीधा एक्चुअल में देखा जाए तो इसको इस तरीके से ही, ये सही है, दिस इज ऑलमोस्ट रॉन्ग। क्लियर है? ये भी सही है, आइडियली देखा जाए तो ये भी सही है, बट एक्चुअल में टेक्निकली इसी तरीके से। अब ये इसका स्केल क्या है, तो फुल है, मतलब स्केल जो है वो है 1:1, जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वही है। ठीक है, अब इसका मैं लेती हूँ, इसको पलटाना नहीं है, पलटा दोगे तो मैट्रिक में चले जाओगे, आपको रोटेट करना है। तो यहाँ पे दिखाया है 6 इंचेस अ फुट, फुट लिखा है बट वो फुट है, हाँ फुट, और 1:2, तो 1:2 मतलब ये सीधा हाफ, आधा हो गया है। तो अभी आप दूसरी लाइन बनाओगे अगर, तो आप फिर से वही पॉइंट से चालू कर दो, आप एक लाइन बना दीजिए वर्टिकल, सो दैट आपको बहुत आसानी होगी समझने के लिए कि
एक ही लाइन से आप मार्किंग करिए कि आपको अगर सीखना है कि 1:2 मतलब एग्जैक्टली क्या। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4, ये 12 जो है ना, ये ऑलमोस्ट आधे पे आया है 12। और ये जो 1 2 3 1 2 3 है, ये इंचेस दर्शा रहे हैं फिलहाल, इसलिए हम लोग 12 12 ले रहे हैं, ठीक है। सो ये 1:2 में सीधा का सीधा हाफ हो गया है। सो ये हो गया स्केल 1:2। अभी मैं एक ही फीट की बात कर रही हूँ, हाँ, 1 फीट 12 इंचेस। अगेन मैं इसको क्या लिखूँगी, 12 इंचेस ना करते हुए इसको 1 फीट, सॉरी 1 फीट, ठीक है, 1:2 स्केल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए वाली स्केल का काम हो चुका है, ए वाले का रोल। अब बी वाले का रोल लेके देखते हैं। तो बी वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे 1:6 है और 1:3 है। तो हम 1:3 लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट 1 आया है। तो ये 1 मतलब क्या है, 1 इंच है क्या, नहीं, 1 फीट है। तो ये याद रखना, ए वाले स्केल में जो नंबर्स है, ए वाले इसमें जो नंबर्स है वो सारे इंचेस बता रहे। ए के बाद बी सी डी वो सारे के सारे फीट बताने वाले हैं। क्लियर है, ये सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी मैं जाऊंगी दूसरे इस पे, 1:3 पहले करूंगी, फिर 1:6 करूंगी। सो ये मेरा यहाँ से चालू हुआ, ये मेरा ख़त्म कहाँ पे हो रहा है देखो, इसको नाम दूंगी 1:3, 1:3। सी जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे आपका जो लाइन है अगेन ये 1 फीट है। अभी मैं ज़्यादा डायमेंशंस नहीं लिखूंगी, आपको हर इसमें लिखना है, बट आप समझ जाइए कि वो 1 फीट का ही बात हो रहा है। 1:6, अब 1:6 में आप देखोगे, सो एक देखो कितना छोटा हो रहा है, 1:6। सिर्फ मैं इस टू लिख रही हूँ सो दैट आपको आसानी हो, ठीक है, 1:6। अब दूसरा क्या है, दूसरा बी वाला हो गया। अभी हम लोग सी पे आ जाते हैं, यस, सी पे आ जाते हैं। सी है 1:8 और 1:4। अब 1:4 और 1:3 में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब ये देखो 1:6 है, ठीक है, बट 1:4 3 के ही नियर बाय जाएगा और 6 से छोटा है। तो यहाँ पे डायमेंशन 1 मतलब थोड़ा सा 6 से बड़ा हो जाएगा। आप देखो ये क्या है, 1:4। अब यहाँ पे 1:2 रोटेट किए तो 8 है, ये डेफिनेटली 6 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, यस, छोटा होगा। सो ये देखिए आप 1:8 का, दिस इज 1:8, ठीक है। अब हमारा सी स्केल भी हो गया। अब हम आएंगे डी स्केल पे। डी स्केल पे अब इसमें आ रहा है 1:24 और 1:12, ठीक है। सो पहले 12 छोटा है तो मैं 12 लेने की कोशिश करूंगी। अब आप देखोगे 1:12, सो ये है मेरा 1, ये है 1 फीट, हाँ, 1। अब आप देखो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर देती हूँ फुल साइज में। फुल साइज में 1 इंच जो है ये है, ठीक है, दिस इज़ 1 इंच, ठीक है। दिस इज़ अगेन 2 इंच, ठीक है। दिस इज़ अगेन, हम लोग इसको पूरा ही मार्क कर लेते 12, ठीक है, 3 4 5 12। सो ये 3 4 एक्चुअल स्केल है, ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 यहाँ पे आया, ठीक है। अभी मैं आपको 1:12 में लेके जा रही हूँ, तो ये 1 फीट आया है, ठीक है। इसको डार्क करती हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ 1:12। हम लोग वापस अपने इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1:12 मतलब सबसे बड़ा है अभी तक के जितने किए, ठीक है। इसमें कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि 12 इंच का 1 फीट है और ये 12वां भाग है। तो आइडियली देखा जाए तो आप नोटिस करोगे तो आपका 1 इंच का लाइन और ये वाला लाइन देखो सेम आया, क्योंकि वो 12वां भाग बोल रहा है वो, तो 12वां भाग 1 फीट है, मतलब 1 फीट रियल और क्या बोल सकते हैं स्केल का 12वां भाग 1 फीट है, तो एक्चुअली 1 इंच में आया। इसमें क्या बोला था, आधा कितना आता है, 6 इंच। तो आप देखो अभी नोटिस करो तो ये देखो ये 6 पे जाके एंड हुआ है,
समझ में आया? हाँ, ये थोड़ा एडवांस। अभी ये तीसरा भाग बोल रहे, तीसरा 12 के 3 भाग करते तो कितना आता? 4 4 4। तो ये देखो 1:3 में तीसरा भाग इधर आया है, देखो चौथे पे आया है। ये देखो ये छठवा है, ठीक है, छठवा है, मतलब कितना हो गया? दूसरा ना बाबा, 12 को छठवें इसमें ये करना है, तो दूसरा भाग। ये देखो अभी समझ में आ रहा है? 4 को कितना तीसरे में आएगा, ये 3 4 में आया तो 4 3 में आएगा, समझ में आ रहा है? सो 1:12। अब हम लोग 1:24, 12 से 24 डबल हो गया, मतलब कितना होगा वो? डेफिनेटली आधे इसमें आएगा, आधा इंच, जो रियल वाला आधा है 24। सो दिस इज योर 1:24। क्लियर है? अभी डी हो गया, अभी ई देख लेते लास्ट एकदम 36 और ये वाला डी। ई जो है वो 1:16 देख लेते अभी। तो 1:12 और 24 और 16 की बात हो रही, तो डेफिनेटली इन दोनों के कहीं तो भी बीच में आएगा। सो 1:16। ये देखो 1:16, ये आ गया 1 फीट। देखो 1 से छोटा और आधे से बड़ा, क्योंकि 12 और 24 के बीच में आ रहा है वो 16। और वही 1:36 के बारे में, 32 के बारे में बात हो रही है, तो 1:32, 12वें का 32 हिस्सा, तो इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ हार्डली 1 सेंटीमीटर के करीब पहुँचे हम लोग, नहीं सेंटीमीटर के करीब पहुँचे, बट एक्चुअल सेंटीमीटर नहीं है, ये फीट की ही बात हो रही है। 1:32 यानी 1 फीट। ये सारे 1 फीट के लाइन्स है मेरे अलग अलग। क्लियर है? अब मैंने ये 12 इंचेस का किया है आपको होमवर्क की तौर पे। अब ये हमारा क्लास वर्क हो गया, ठीक है। होमवर्क की तौर पे आप 9 इंचेस का करेंगे। मैम थोड़ा बड़ा करेंगे ना, मतलब नहीं कि ये इधर तक छोटा हो जाएगा, तो ये 2 अगर नहीं कि 1.5 फीट का करेंगे तो। हाँ तो ठीक है, होमवर्क के तौर पे कुछ और सोचते हैं हम लोग।